और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि ईडी ने 17 नवंबर को उन्हें फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बता दें कि अपनी व्यस्तता का हवाला देकर हेमंत सोरेन 3 नवंबर को पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे थे। यह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जुड़ा मामला है। ईडी ने सम्मन जारी किया था, 3 नवंबर को उन्हें बुलाया था, लेकिन उस दिन सीएम को रायपुर जाना था तो वो पूछताछ में नहीं पहुंचे थे। वहीं उनकी तरफ से वक्त मांगा गया था, लेकिन ईडी की तरफ से 1 हफ्ते का वक्त दिया गया था। लेकिन अब ईडी ने उन्हें 17 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है, अपने रांची कार्यालय में बुलाया है। आपको बता दें कि व्यस्तता का हवाला देकर सीएम 3 नवंबर को पूछताछ के लिए नहीं गए थे। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस बारे में? तो ठीक है, रहने दो। मदन, हमारी आवाज मिल पा रही है? खबर आ रही है कि 17 नवंबर को सीएम को बुलाया गया है पूछताछ के लिए। मदन जुड़े हुए हैं। मदन, ये जानकारी आ रही कि अब ईडी ने 17 नवंबर को सीएम हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया है। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, जिस तरह से ये बातें सामने आ रही थी कि ईडी के समन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से 3 सप्ताह का समय मांगा था और ऐसे में अब ईडी ने उन्हें 2 सप्ताह का समय दिया है और फिर से एक बार जो है उन्हें 17 नवंबर को हाजिर होने के लिए कहा, यानी कि पूछताछ के लिए पहुंचने के लिए कहा है। तो अब देखना होगा, जिस तरह से लगातार ईडी के समन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग का आरोप लगा रहे थे और सीधे तौर पर ईडी को चुनौती दे रहे थे कि हमें समन क्यों भेजते हो, हमें सीधे तौर पर गिरफ्तार करो, हम तैयार हैं जाने के लिए, जो भी कार्रवाई करना है हम तैयार हैं, करो। तो अब वो चीज़ें जो है खुलकर सामने आई है और सीधे तौर पर अब ये भी बातें आ गई सामने। ईडी के जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि 17 नवंबर को अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिर से पेश होना पड़ेगा, पूछताछ के लिए आना पड़ेगा। तो अब जो सियासत, एक तरह से बीजेपी लगातार सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर के विरोध कर रही है, चरणबद्ध तरीके से विरोध चल रहा है। उनका 7 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक प्रखंड स्तर पर विरोध चल रहा है और 22 तारीख से आगे जो है वो जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन होने हैं। तो ऐसे में जेएमएम भी शक्ति प्रदर्शन भी किया था। अगर 3 नवंबर को आप देखें, जिस दिन ईडी के द्वारा उन्हें बुलाया गया था, समन भेजा गया था पूछताछ के लिए, उस दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद सड़क पर आकर के अपना जो है एक भाषण भी दिया, एक तरह से कहें तो अपने कार्यकर्ताओं का संबोधन था उसमें, और उन्होंने सारी बातें रखी थी कि किस तरह से परिस्थितियां बनी है और किस तरह से उन्हें जवाब भी देना है इसका, गांव-गांव तक पहुंचकर क्या लोगों को संदेश देना है, किस तरह से उन्हें परेशान किया जा रहा है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, सरकार कौन से काम कर रहे हैं वो पच नहीं रहा है बीजेपी को। तो ये तमाम बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने कांके बिल्कुल मदन, जिस तरह से सीएम ने उस वक्त ये जानकारी सामने आई थी कि 3 हफ्ते का वक्त मांगा था, यानी उन्होंने एक तरह से स्वीकार कर लिया था कि वो पूछताछ में जाएंगे। अब 3 हफ्ते का नहीं, लगभग 2 हफ्ते का वक्त मिल गया है। तो ऐसे में अगर 17 नवंबर को सीएम नहीं जाते हैं तो मुश्किलें उनकी बढ़ सकती है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि हो सकता है वो उस दिन हाजिर हों। जानकारी के हिसाब से अगर आप देखें तो ये जो मिल रही है उसमें 3 नोटिस जो है दिए जाते हैं पूछताछ के लिए ईडी के तरफ से। तो ये दूसरा नोटिस होगा। अगर इसमें भी मुख्यमंत्री कोई कारण का हवाला देते हैं, अपना अधिवक्ता के माध्यम से बातें रखते हैं और समय मांगते हैं, तो एक बार और उन्हें समय मिल सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, जिस तरह से 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाना है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आ रही है, उलिहातू भी जाएंगे मुख्य अतिथि के तौर पर, जो सरकार के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है मोराबादी में, उसमें भी वो शामिल होंगे। और जैसे ही 3 तारीख को समन भेजा गया था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा पूछताछ के लिए, उसके बाद आप देखें तो 15 दिनों का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का जारी किया गया था 15 नवंबर तक के लिए,
जो मुख्यमंत्री अभी व्यस्त हैं और कई मंत्रियों ने सीधे तौर पर कहा था कि मुख्यमंत्री कोई कठपुतली नहीं कि जब मन जिसको चाहे वहां बुला ले। मुख्यमंत्री को अगर समन करना था तो ईडी को पहले उनके कार्यक्रम के बारे में जानना चाहिए, जब वो फ्री हो तब वो उन्हें बुला सकते हैं। तो अब ईडी के तरफ से वो जो 15 दिनों का बिजी शेड्यूल था, जो मुख्यमंत्री के पहले से कार्यक्रम तय थे, उसके बाद यानी कि अब स्थापना दिवस भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद 17 नवंबर का जो तारीख है वो मुकर्रर किया गया है और वो समन दिया गया है ताकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समीप पहुंच सके और अपनी बातें रख सके। जो भी जानकारी ईडी को चाहिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वो उन्हें मिल सके। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि 17 नवंबर को सीएम हेमंत क्या कुछ फैसला लेते हैं, पूछताछ में शामिल होते हैं या फिर एक बार और वक्त मांगते हैं।